नवरात्रि आते हैं, व्रत रखते हैं और व्रत रखने से जो 9 दिन जो व्रत के होते हैं उनमें आप उनसे शक्तियों को धारण करते हैं, अपने अंदर के मन के विकारों को दूर करते हैं। वेद पुराणों की रीति से हमारे जो भी धर्म ग्रंथ हैं उन्हीं के विधि विधान की रीति से जो व्रत उपवास इत्यादि किए जाते हैं वो हमारे मनोविकारों को और अपने अंदर शक्तियों को धारण करने के लिए व्रत रखते हैं। और आध्यात्मिकता की विधि से या साइंटिफिक कॉज उस विधि से जो व्रत हैं वो हमारे शरीर के पाचन तंत्र को और मन की स्थिति के लिए हुआ करते हैं। हफ्ते में एक बार अगर अन्न का त्याग करते हैं तो उससे हम सभी का पाचन तंत्र फिट रहता है। जब हम ईश्वरीय विधि से जब उनको व्रत रखते हैं तो उससे हमें शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो 9 दिनों में शक्तियों को अर्जित किया। अब आप क्या करेंगे? दशहरा मनाएंगे। दशहरा भी हो गया, माना आपने शक्तियों को धारण किया, अपने आप को पावरफुल बनाया और क्या मनाया? दशहरा। दशहरा का मतलब ही क्या है कि हमने रावण को मार गिराया। नव दुर्गों में शक्तियां को धारण किया, अपने को पावरफुल बनाया और रावण को मार गिराया। तो रावण को मारना माना वो हर साल जहाँ भी उसके स्थान होते हैं, ग्राउंड होते हैं, वहाँ हर साल आकर के खड़ा हो जाता है। जबकि कोई भी व्यक्ति एक बार अगर जल जाता है तो वो दोबारा नहीं आता, लेकिन रावण हर वर्ष आता है। तो वो हमें इस बात का स्मृति देता है, इस बात से हम बच्चों को अनुभव कराता है कि आपने जो भी शक्तियां धारण की, उन शक्तियों का जो बल आपके अंदर था, जो आपने अपने अंदर एक ऊर्जा को जो आपने इकट्ठा किया, मनोबल को जो आपने एकत्रित किया, आपने संकल्पों को जो पावरफुल बनाया, तो उससे हम मन के विकारों रूपी रावण को हमें क्या करना है? जीतना है। यही है कि राम ने रावण पर विजय पाई थी। आता है कि थी विजयदशमी दशहरा, राम ने दल सजाकर की थी चढ़ाई जाके लंका राज पर, और रावण को मार गिराया और उसको जीत लिया। कहने का तात्पर्य ये है, कहने का तात्पर्य क्या है कि हम सभी ने अपने मनोविकारों पर विजय प्राप्त की। वो लंका जहां पर स्वयं श्री राम ने सेतु बनाया, स्वयं शिव की आराधना की और फूल और जल अर्पण करके उन्होंने एक सेतु बनाया। कहाँ जाने के लिए? कहाँ जाने के लिए? समुद्र को पार करके लंका जाने के लिए। आज स्वयं परमात्मा आपको भी शक्तियाँ दी 9 दिनों में, और वो तुम शिव की शक्तियाँ स्वयं बनी। आपके लिए भी एक सेतु है। क्या? उस मन की लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए। ये मन की लंका है ना, ये इस मन की लंका में कौन बैठा है? रावण, जो कभी कभी आपके अंदर क्रोध बन करके आता है, कभी कभी आपके अंदर एक मोह के रूप में आता है, कभी कभी अहंकार के रूप में आता है।
तो इसके लिए एक संगम युग, एक पुल है। संगम युग क्या है? एक पुल है। और इस पुल पर आप पार कर रहे हैं इस पुल को, कहाँ जाने के लिए? इस मन की लंका को हम जीत लें, मनोविकारों से जीत लें, रावण को जीत लें, तब जाकर के आप दशहरा मनाते हैं। और जब रावण जब मारा जाता है तो फिर हम सब लोग खुशी मनाते हैं। क्या मनाते हैं? खुशी मनाते हैं। और खुशी में लौट करके राम जब अयोध्या वापिस आए तो क्या जलाए? दीप जलाए। तो अब आप क्या जलाओगे? दीप जलाओगे। कब जलाओगे? दीपावली पर जलाओगे। और फिर वो खुशी के दीपक कि हमारे अंदर कि हमने कोई विजय प्राप्त की है। आप जब हार जाते हैं, कभी कभी रावण आपके अंदर एक आवेश बन करके आता है, कभी क्रोध बन करके आता है, कभी विकारों रूपी मन के अंदर कोई हावी हो जाता है। तो वो जो रावण आता है तो वो हमारी दिवाली में भी क्या खुशियों के दीप में खुशी महसूस नहीं होने देता। और दिवाली क्यों मनाई गई? दिवाली क्यों मनाई गई? खुशियों के लिए। हमने कोई विजय हासिल की है। अगर हम प्रतिदिन इसी खुशी को, प्रतिदिन विकारों की जीत को जब हम जीतते चले जाएंगे तो हमारे लिए प्रतिदिन दिवाली होगी, प्रतिदिन दिवाली होगी।